नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उस लोकतंत्र की जो कि न सिर्फ विपक्षी दलों के नज़रों में शर्मसार हो रहा है, बल्कि ये देखा भी जा रहा है कि चाहे सदन हो या सड़क हो या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखने का मामला हो, यहाँ तक कि छोटे से छोटे चुनाव में भी जिस प्रकार सत्ताधारी दल यानी कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, किस तरह से वो सिर्फ जीतने को ही ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जनता उन्हें पसंद करती है। ये सही बात है कि आप सत्ताधारी दल में हैं, आपके पास बहुमत है, लेकिन विपक्ष जो कि खुद एक कम संख्या में है, वो इसीलिए विपक्ष में बैठा है क्योंकि उसके पास संख्या बल नहीं है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है, लेकिन सिर्फ संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आपको आवाज़ को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है, वही संभवतः लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में एक सार्वजनिक बैठक में संबोधित करते हुए ये कहा कि निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव संभवतः अंतिम चुनाव होने वाला है। इसके बाद लोगों को संभवतः वोट डालने की भी ज़रूरत न पड़े, या कहो कि केंद्र सरकार इस प्रकार सभी संसाधनों को अपने हाथ में ले ले जिससे कि उसका मत डालना या न डालना कोई महत्व न रखे। चंडीगढ़ में जिस प्रकार मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाने के लिए धांधली की, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था, भारतीय जनता पार्टी उसी समय बैकफुट पर थी। उसने अपने पीठासीन अधिकारी को बीमार बताया और चुनाव को 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया। विपक्षी दल हाई कोर्ट गए और वहाँ हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया। उसी निर्देश के तहत कल चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव कराएंगे। मेयर के चुनाव में आप सभी लोग जानते हैं पार्षद वोटिंग करता है और बहुत ही कम संख्या बल होता है। वही लोग, चुने हुए लोग ही वोटिंग करते हैं और वहाँ के जो सांसद हैं उनका भी वोट महत्व तब रखता है जबकि दोनों लोग बराबर की स्थिति में हों। ये आप तय मानिए कि सांसद भी सत्ताधारी दल की ओर ही वोटिंग करते हैं। तो कल 36 वोट पड़ने थे, 36 वोट पड़े, लेकिन जब उनके गिनने का समय आया तो कैमरे के सामने ये देखा गया किस प्रकार पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक संगठन के पदाधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने विपक्ष के मतों को काटना शुरू कर दिया। सभी लोगों को मालूम होगा, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ में 13 पार्षद चुन के आए थे, कांग्रेस के 7 और 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे। एक सांसद भी उनके साथ है। काउंटिंग में 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और चूँकि उन्होंने
8 वोट खारिज कर दिए, तो आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले, सिर्फ और 8 वोट खारिज करके किस प्रकार से अपना मेयर बनाने का प्रयास किया, उसकी तो कल्पना लोकतंत्र में की ही नहीं जा सकती। संख्या बल के आधार पर हारते हुए मेयर को जिस प्रकार एक सिस्टम के जरिए हराया गया, अगर वही सिस्टम लोकसभा चुनाव में काम करे या अन्य चुनाव में काम करे तो परिणाम क्या आएंगे, वो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने दिखा दिया। तो इस प्रकार विपक्ष का ये कहना या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि किस प्रकार से लोकतंत्र का चीर हरण किया जा रहा है, हम सभी लोगों ने कैमरे पर लाइव इसकी तस्वीरें देखी। हो सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे को माननीय न्यायालय में चैलेंज करे। वैसे तो मेरा विचार ये था कि न्यायालय खुद इस पर सो मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये सवाल लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास ही लोगों का जाता रहा तो ये देश भी चीन और उत्तर कोरिया की तरह हो जाएगा, जैसा कि उल्लेख आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने किया। निश्चित तौर पर ये भी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं कि ईवीएम मशीनें बनाने के प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी रहे, चुनाव लड़ चुके लोगों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो ही ये देख रहे हैं कि ईवीएम का निर्माण किस प्रकार हो। निश्चित तौर पर ईवीएम में हैकिंग होती है या ईवीएम में मैनिपुलेट किया जाता है, इसको लेकर मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन जब सत्ताधारी दल के लोग ही उस कंपनी के निदेशक होंगे तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव परिणाम किस तरह समझ जाएगा। चुनाव जीतना ही कोई लोकतंत्र नहीं है। वैसे सत्ता में बनाने के लिए संख्या बल का होना ज़रूरी है, लेकिन उस संख्या बल को सिस्टम के जरिए हरा देना या विपक्ष की आवाज़ को दबा देना ही एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। भले ही भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और राज्यों में काबिज हो, लेकिन सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार वो अपनी सरकारें राज्यों में बनाने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों का सहयोग ले रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्षी विधायकों को या तो खरीदा गया है या उन्हें सरकारी जांच एजेंसियों से परेशान करके भाजपा की तरफ आने के लिए विवश किया गया। अब फैसला जनता को ही करना है। क्या हम लोग सौर जाएं जहां की उत्तर कोरिया के या चीन की तरह या पुतिन की तरह कोई चुनाव नहीं होते, केवल लोगों को चुनाव देना मत देना तो ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ सत्ताधारी दल या को ही मत देना होता है। इस प्रकार उस स्वतंत्रता का भी आंदोलन मेरे ख्याल से बेकार हो जाएगा, जिसके लिए हमारे पुरखों ने सशक्त बलिदान दिए। आखिर अगर इसी तरह की सत्ता चाहनी थी, तानाशाही ही चाहनी थी, तो अंग्रेज़ों की सरकार भी बुरी क्या थी। मात्र इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, जिससे कि हमारे लोगों को भी मिलती रहे, जो भी हमें करने की आज़ादी मिले और उस आज़ादी से हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकें। लेकिन जिस प्रकार ये देखा जा रहा है कि अब सत्ताधारी दल विभिन्न संगठनों पर
संवैधानिक संगठनों पर कब्जा करता जा रहा है, उससे ये सवाल उठना लाजमी ही है कि कहीं हमारे देश के पुरखों की, बलिदानों की हत्या तो नहीं हो रही है, जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने जब लोगों की मूल अधिकारों पर कुठाराघात किया तो उसके लिए भी हमारे ही पुरखों ने संघर्ष किया। हम लोग भी उस आंदोलन के साक्षी रहे और निश्चित तौर पर हमने विजय पाई। आशा है कि आम जनता के हाथ में ही अब सब कुछ है। जब सत्ताधारी दल बहुमत की आड़ लेकर लोगों को परेशान करे, सभी संस्थानों का अधिकारों का अपहरण करने की कोशिश करे, तो आम जनता से ही ये आशा है कि वो सड़क पर उतरकर इस झींगा मस्ती का विरोध करे। हम आज लोहिया के राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक के एक वाक्य को कोट करते हुए मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूंगा कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा होती ही है। यानी कि फैसला जनता को करना है कि उसे किस तरह का लोकतंत्र चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।